हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2025 की। और आखिर आपका जो प्रशिक्षण है आखिर वह कब से शुरू होगा, इसके बारे में हम इस क्लास में जानकारी आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या फिर नहीं भी आएगी, इसके बारे में भी आपको हमारी इस क्लास में जानकारी मिलने वाली है। और यह एक भर्ती बोर्ड से जवाब आया है जो कि आप सभी को हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए आगे की जानकारी आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो है सिपाही भर्ती महोबा व बुलंदशहर के दो अभ्यर्थी टॉप 5 में हैं। और पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष जी ने बोले नहीं बनेगी प्रतीक्षा सूची, अगली भर्ती में शामिल होंगे रिक्त पद। पता नहीं भाई साहब इन्होंने आखिर जो वेटिंग लिस्ट है वो क्यों नहीं दी। जैसे कि मान लीजिए इसमें देखिए 60,244 वैकेंसी है और सभी यूपी पुलिस की सभी वैकेंसियों में यह देखा गया है कि भाई लगभग 5,000 से लेकर और 10,000 के आसपास वैकेंसी खाली निकल जाती हैं। ठीक है, और इतनी वैकेंसी अपने आप में एक न्यू वैकेंसी का काम पूर्ण रूप से करती है। तो भाई हमारा तो यही मानना है कि यदि इसमें आपके अनुसार मतलब उचित रहे तो आप मतलब आप इसको लागू कर सकते हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट उनको दीजिएगा ना। जैसे मान लीजिए अभी आपने बुलाया पूरे फिक्स 60,244 पूरे बुलाए, इनमें से जो बच्चे निकल जाएंगे फिर जितनी वैकेंसी यानी जितनी पोस्टें खाली रहेंगी आप ओनली उतने बच्चों को ही फिर से बुला सकते हैं। मेरे अनुसार मेरिट डाउन उतनी करिए जितनी आपको बच्चों की आवश्यकता हो और जिस कैटेगरी में जितने बच्चों की आपको आवश्यकता है। दोस्तों क्या मेरी यह सलाह उचित है? आप सभी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट में बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि हाँ वेटिंग एक हिसाब से आनी चाहिए, केवल उतने ही बच्चों की वेटिंग क्लियर करिए आप जितनी आपको आवश्यकता है पूरी वैकेंसी फुलफ़िल करने में। तो चलिए दोस्तों देखिए थोड़ा सा और आपको हम यहाँ पर बता दें तो योगेंद्र सिंह महोबा से हैं, अब्दुल्ला अली सुल्तानपुर, मनीष त्रिपाठी काशी, अरविंद सिंह गिल मेरठ, मिथिलेश भट्ट गोरखपुर टॉप 5 पुरुष में हैं और टॉप 5 महिला में। वंदना रानी बुलंदशहर, दीपांशी शर्मा बुलंदशहर, मोनिका बघेल आगरा, दीपाली देवी कानपुर देहात और पूजा महोबा से हैं। इन्होंने टॉप किया है। टॉप 5 में दो अभ्यर्थी हैं महोबा और बुलंदशहर के। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा 60,244 पदों के लिए हुई सिपाही भर्ती में बुलंदशहर और महोबा के 4 पुरुष व महिला अभ्यर्थियों ने टॉप 5 में जगह बनाई है। पुरुषों में महोबा की योगेंद्र कुमार और महिलाओं में बुलंदशहर की वंदना रानी अव्वल रहे। बुलंदशहर की दीपांश शर्मा दूसरे स्थान पर रहीं। पुरुषों में सुल्तानपुर के अब्दुल्ला अली दूसरे स्थान पर रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण जी ने बताया कि परीक्षा परिणाम में प्रतीक्षा सूची नहीं बनेगी। ध्यान रखना है इसका दोस्तों। जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण में शामिल नहीं होंगे अथवा उनके चरित्र प्रमाण पत्र और मेडिकल फिटनेस में समस्या होगी उससे रिक्त पदों को अगली भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाएगा। बोर्ड का अनुमान है कि करीब 1,500 अभ्यर्थी आएंगी, शामिल नहीं हो सकती। 1,500 है कि 15,000 है भाई? मेरे हिसाब से तो 15,000 होना चाहिए, बाकी यहाँ पर इन्होंने 1,500 बताया। लेकिन जैसे ही कुछ ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आप यकीन ये मानना कि भाई साहब लगभग अपन समझ सकते हैं कि 8 से 10,000 के आसपास इस वैकेंसी में ऐसे ही निकल जाएगी पद। 8 से 10,000 ध्यान रखना, ऐसे ही वैकेंसी निकलने वाली है। अब इन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया है भाई, कुछ कर भी नहीं सकते है ना। बाकी देखिए बोर्ड का अनुमान है करीब 1,500 अभ्यर्थी आएंगी, प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। अच्छा इनका अनुमान 1,500 का है। बाकी जब ऑफिशियल थोड़ा और रुक जाइए, मेडिकल होने दीजिए, इसके बाद ज्वाइनिंग होने दीजिए, फिर कंफर्म हो जाएगा कि आखिर कितने बच्चे आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा है कि नकल और सौरभा गिरोह की सेंधमारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के
चलते कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। हाँ, ये तो ठीक है। और मई से शुरू हो सकता है प्रशिक्षण, ध्यान रखना। जो आपका प्रशिक्षण है ये आपका कब होगा, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि मई माह से शुरू हो सकता है प्रशिक्षण। आइए आगे की जानकारी आपको हम और कवर कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मई से शुरू हो सकता है प्रशिक्षण, जाति की दें जानकारी। हाँ, एक ऐसा मामला भी सामने आ रहा है जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जैसे मान लीजिए उपाध्याय हुए तो ये ओबीसी कैटेगरी में कैसे आ गए, या फिर कोई भी हो XYZ, कोई भी जाति का हो, यदि किसी को भी प्रॉब्लम हो भाई तो इन्होंने सीधा सीधा बता दिया है। आइए आपको थोड़ा हम और समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण मई माह से शुरू हो सकता है। ध्यान रखना दोस्तों, मई माह। बीते दिनों डीजीपी प्रशांत कुमार जी ने प्रशिक्षण निदेशालय के साथ प्रशिक्षण के बारे में तैयारियों का जायजा भी लिया था। सूत्रों की माने तो प्रशिक्षण निदेशालय ने तैयारी पूरी कर ली है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक, ध्यान रखना, चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल फिटनेस और चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो अप्रैल का प्रथम माह है, ठीक है, आपका मेडिकल होगा इसमें अप्रैल के प्रथम माह में, और आपका जो चरित्र वेरिफिकेशन होगा चरित्र का, वो अप्रैल के प्रथम माह में सब कंप्लीट करा लिया जाएगा। इसके बाद प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र आवंटित किए जाएंगे। ठीक, इसके आगे देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि बोर्ड ने कहा है कि अभ्यर्थियों को जाति आदि को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही भ्रामक टिप्पणियों के बारे में कहा कि यदि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट अभ्यर्थी की जाति के बारे में पुष्ट व प्रामाणिक जानकारी देनी है तो वह संपर्क @upppbb.government.in पर सूचित कर सकता है। बोर्ड द्वारा इसकी समुचित जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और बोर्ड ने स्पष्ट भी यह किया है कि सरनेम या टाइटल के आधार पर, ध्यान रखना, सरनेम या टाइटल के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को सफल अथवा असफल घोषित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यदि आप में से किसी भी विद्यार्थी के जाति पर कोई भी शक, संदेह किसी भी प्रकार का हो भाई साहब, तो आप सभी संपर्क @uppbb.government.in पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा वेटिंग लिस्ट की यहाँ पर हम बात करें तो देखिए थोड़ा सा क्या है कि अब उन्होंने जब सीधा स्पष्ट मना ही कर दिया है कि भाई हम प्रतीक्षा सूची नहीं जारी करेंगे, तो फिर आगे कुछ करने का मतलब तो है नहीं भाई। लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत प्रयास भी हो जाए इस पर फिर से, लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भाई कुछ फ़ायदा होने वाला यहाँ पर नहीं है। जो विद्यार्थी अभी मेरिट, आखिरी मेरिट से कुछ नंबरों से रह गए हों, या फिर अभी स्कोर कार्ड तो आया नहीं भाई, लेकिन कुछ नंबरों से रह गए हों, या फिर इसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है यूपी पुलिस भर्ती में 60,244 आखिरी लिस्ट में आपका स्टार्टिंग में सिलेक्शन हुआ है, यानी 48 लाख में से 1.74 लाख में आपका नाम, रोल नंबर आया है, तो फिर आप यकीन मानिए दोस्तों कि आपके आगे जो भी वैकेंसी आएगी, आप सभी उस वैकेंसी को क्वालिफाई करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। बस अभी आपने जितनी मेहनत की हो उससे दुगनी स्पीड में अब आपको मेहनत और करनी है, ताकि कभी भी और किसी भी समय आपको फाइनल मेरिट से कोई भी ना हटा पाए। अब आपके आगामी परीक्षाओं में इतने नंबर आने चाहिए दोस्तों, है ना। अब आपके पास अभी और वैकेंसी आएंगी लगभग 30,000 के आसपास, ठीक है, उसमें यूपीएसआई भी शामिल है और पीएसी और जेल वार्डन, फायर ब्रिगेड, ये भी वैकेंसी उसमें शामिल हैं दोस्तों। तो आप सभी लगे रहिए अच्छे तरीके से। इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यदि आपने एक एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है तो आप सभी उस अगले के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। मतलब आपको थोड़ी बहुत मेहनत और अच्छे से करनी है, और आगामी किसी परीक्षा में आप बैठ के आइएगा, आपका सिलेक्शन एक ही बार में अच्छे तरीके से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रही हमारी जानकारी जो कि आज हमारे पास आई थी। आशा करेंगे कि आपको यह हमारी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।